साथियों नमस्कार। बी जॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने स्वर वर्ण को पढ़ लिया था, स्वरों के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें व्यंजन पढ़ना था। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, तो आज से हम लोग व्यंजन की शुरुआत करते हैं। हिंदी के व्यंजन वर्ण बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। हिंदी के व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वह ध्वनि है। क्या है? व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्या होती है? बाधित होती है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भीतर से आती हुई हवा बाधित होती है। ठीक है। और स्वर में क्या होता था? स्वरों के उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु कहीं भी बाधित नहीं होती थी। ठीक है। लेकिन यहाँ भीतर से आती हुई वायु कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है। आप जानते हैं व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं चल सकते। हर व्यंजन में कहीं न कहीं स्वर जरूर होता है। तो वही कह रहा है कि आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे अगर क है, क को हम क्या बोलते हैं? अक्षर। क है अगर, तो क को क और अ में तोड़ते हैं तो यहाँ ये जो क है ये आपका वर्ण हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? वर्ण। लेकिन ये क्या होगा? स्वर वर्ण है और यह व्यंजन वर्ण है। ठीक है। उसी तरह से च में आ लगा हुआ है तब ये च होता है। ट में अ लगा हुआ है तब ये टा बनता है। त और अ में त और अ मिल करके ता बनता है। प और अ मिलके पा बनता है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यंजन के साथ कहीं न कहीं एक स्वर जरूर छिपा हुआ रहता है। बिना स्वर के व्यंजन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में लिखा है, अर्थात व्यंजन वह है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी? 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है हिंदी में। हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 यानी 25। अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। ठीक है। 4 और 25। ठीक है। कितना हो जाएगा? 33। ठीक। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? पहला वाला ये स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो इधर से देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग आता है। क वर्ग। क वर्ग किसी भी वर्ग के पहले अक्षर से वर्ग को बनाया जाता है। तो यह वर्ग जो है इस अक्षर के नाम पर क वर्ग बन गया है। ठीक है। इसी तरह से ये च वर्ग, ये ट वर्ग और ये त वर्ग और ये प वर्ग। तो क वर्ग में क ख ग घ अंगा 1 2 3 4 5 कितने अक्षर? 5 अक्षर आते हैं। क ख ग घ अंगा। इसको बोला कैसे जाता है? कंठ की सहायता से बोला जाता है। च वर्ग में च छ ज झ ञ
इसको तालु की सहायता से बोला जाता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, इसको मूर्धा की सहायता से बोला जाता है। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न, दंत की सहायता से बोला जाता है। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या समस्या आ गई है, तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ये उच्चारण स्थान है इन वर्णों के, इन अक्षरों के या वर्णों के क्या है ये उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसकी चर्चा यहां अभी नहीं करेंगे हम। जब उच्चारण स्थान पढ़ने लगेंगे, जैसे हमने स्वरों के उच्चारण स्थान को पढ़ा था, वैसे ही व्यंजन के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ते समय हम इसकी चर्चा पूरी तौर से उस चर्चा उसमें करेंगे। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। किसकी? स्पर्श व्यंजन की। और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। कितने हैं? 4। कितने हैं ये? 4। य, र, ल, व। इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है या इनमें से कौन सा अर्ध स्वर नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसमें या तो इसमें से एक दिया रहेगा या फिर 3 दिए रहेंगे, एक नहीं दिया रहेगा। इस तरह से वो बना करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कहीं कहीं पर लोग य और र को विशेष स्थान देते हैं अर्धस्वर में, ल और व को छोड़ दिया जाता है। अगर परीक्षा में ऐसे भी आता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, य और र। ठीक है, अब नोट में थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इनका उच्चारण, किनका? अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये टच करते हैं। ठीक है, जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ को टच करते हैं के परस्पर सटाने से, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते, कहीं पर पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी कितनी संख्या है? 4। अब आ जाइए इसमें ऊष्म व्यंजन में। ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन का सीधा सा मतलब है कि आपके मुख से आने वाली वायु, कब? इनके उच्चारण के समय। इनके उच्चारण के समय आपके मुख से जो वायु निकलती है, अगर वो ऊष्मा लिए रहे, ऊष्मा मतलब गर्मी, गर्मी लिए रहे या गर्म वायु निकले इनके उच्चारण के समय, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं या उन अक्षरों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़, रगड़ या संघर्षण, रगड़ से उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? रगड़ से। मतलब जब आप इसको बोलेंगे श, श, स, ह, ऊष्मा बाहर की ओर आ रही है, वायु बाहर की ओर आ रही है और कैसी है? ऊष्म है। ठीक है, तो गर्म होती है। क्या होती है ये? गर्म होती है। तो क्या कहते हैं? फिर से पढ़ लेते हैं। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब गर्म वायु से होता है। ये 4 हैं। कौन कौन से? श, श, स, ह। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4। तो आप लोग देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। तीनों को ऐड करेंगे हम तो टोटल क्या होगा? 33। और यहां पर बात हुई थी कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। इस तरह से आपने देखा
कि व्यंजन कौन कौन से हैं, मुख्य व्यंजन कौन कौन से हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है। मोटा मोटा हमने बता दिया है, बाकी डिटेल में फिर से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, पढ़िए ध्यान से, 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कीजिए और जैसा भी होगा हम अगले क्लास में पिछले जो हमने पढ़ाया है क्या नाम से स्वर, तो स्वर का हो सकता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें साथ ही साथ, और इसको भी आगे लेकर के बढ़ते रहेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।